Hello students, this is our fourth and the last lecture on the topic continuous charge distribution. And in this lecture we are going to discuss about the electric field due to a uniformly charged disk. आइए देखते हैं, ये एक डिस्क है और इसके एक्सिस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से मैं बता दूं, पहले तो ये देख लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। और यहाँ फिर से मैं बता दूं कि जो एक्सिस है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, जैसा कि रिंग के केस में था सेम। अब इस एक्सिस पे एक पॉइंट P है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम एक एलिमेंटल रिंग यहां पे कंसिडर करेंगे। एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर करेंगे यहां पे, और इस एलिमेंटल रिंग का जो रेडियस है उसको y ले लें और विड्थ जो है इसका ये जो विड्थ है ये हम ले लेते हैं dy। ठीक है, अब आप सिर्फ इतना सोचिए कि ये एक रिंग है, तो इस रिंग की वजह से हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। रिंग का हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ाई है। जब रिंग की वजह से हमें मिल जाएगा तो हम फिर इसको 0 से लगाए r तक, क्योंकि रेडियस ऑफ द डिस्क जो है वो है r। तो 0 से r में अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल डिस्क मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग क्या है। चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग कितना है, dq, और dq क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द रिंग। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ द रिंग हो जाएगा सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय विड्थ यानी 2 पाई y मल्टीप्लाइड बाय विड्थ यानी dy। तो ये हमारा चार्ज ऑन द रिंग। अब आप इसको सिर्फ सोचिए कि दिस इज द चार्ज रिंग और इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंटल रिंग एट P क्या हो जाएगा, dE। फॉर्मूला वही वाला यूज करते हैं, KQX बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। फॉर्मूला याद है ना रिंग का। तो K X Q मतलब यहां पे चार्ज ऑन द रिंग यानी dQ। तो चार्ज ऑन द रिंग हो गया, 2 को हम यहां लिख लेते हैं और ये हो गया पाई सिग्मा y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसका रेडियस क्या है y यानी y स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंटल रिंग हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द uniformly charged disk at P at point P पे इस पूरे डिस्क की वजह से क्या हुआ, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करोगे तो बेटा E इज इक्वल टू, अब इसमें से जो भी चीजें हैं निकाल लेते हैं, कांस्टेंट 2K पाई सिग्मा, ठीक है, x, ये सब कांस्टेंट निकल गया।
बाहर, और ये हो जाएगा y dy x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और 0 से r। अब बेटा इस इंटीग्रेशन को देखिए जरा ध्यान से। पिछले लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में इस तरह का इंटीग्रेशन आया था और मैंने आपको करके बताया था। मैंने कहा भी था कि बार बार इसको हम लोग नहीं करेंगे, एक बार मैं कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। तो अब मैं इसका डायरेक्टली लिखता हूं, इसको लिख लें 2 पाई सिग्मा x बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद आ रहा है? 0 से r, यही था ना। यहां पे देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 2। अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे? सिग्मा x 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले हम यहां पे y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि y वेरिएबल था, तो 1/x आ जाएगा माइनस, अब कैपिटल R पुट कर दें तो 1/x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप x को हम अंदर लेके चले जाएंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। x को अगर अंदर यहां लेके जा रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x बाई एक्स 1 माइनस x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो बेटा दिस इज द फार्मूला of the electric field due to an uniformly charged disk. और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड? At any point on its axis. तो ये हमारा बेटा रिजल्ट आ गया। अब यहां पे दो केसेस हम लोग बात कर लेते हैं, इसको बता देता हूं। दो केसेस में बहुत छोटा छोटा है। अगर r is tending to 0, अगर r is tending to 0 तो ये 0 हो जा रहा है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी x बाई एक्स 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सॉरी, r is tending 0 नहीं, r is tending to infinity, कोई फायदा नहीं हो रहा तो 0 हो जाएगा। 0 का 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर r is tending to infinity, ठीक है, तो r अगर इंफिनिटी पे जा रहा है तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है यानी पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। यानी इस केस में E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी अगर r डिस्क बहुत 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 बड़ा है तो फिर ये चीज आ रही है। और इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या है, ये क्या बता रहा है, ये क्या दे रहा है? It is the electric field on one side of the uniformly charged infinite conductor sheet। यानी एक इनफाइनाइट शीट है, उसके सामने फील्ड। अब जरा इसमें एक चीज और देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक इनफाइनाइट कंडक्टर, मान लीजिए इस बोर्ड को हम इनफाइनाइट शीट मान लें, तो इस बोर्ड के सामने यहां पे यहां पे यहां पे
कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इट विल कम सेम, बिकॉज जो फार्मूला आ रहा है उसमें सारी चीजें कांस्टेंट है। सिग्मा इज नॉट गोइंग टू वेरी बिकॉज ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया उसका जो घट बढ़ नहीं रहा है, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यानी डिस्टेंस पे डिपेंड, यानी यू आर गेटिंग यूनिफॉर्म फील्ड इन दिस केस। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर इनफाइनाइट शीट के लिए आपको यूनिफॉर्म फील्ड मिलता है। इसी में जो है हमारा केस नंबर 2, वो भी कुछ इसी प्रकार से है कि इफ x is tending to 0, अगर x 0 की तरफ जा रहा है, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो फिर से आपको क्या मिलेगा, अगेन यू गेट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहां कहने का क्या मतलब है, पहले वाले में ये मतलब था कि अगर जो कंडक्टर था, शीट था, सर्कुलर डिस्क था, उसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो उस केस में फिर वो इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि ठीक है, डिस्क तो इतना ही बड़ा है, रेडियस जो है इट इज नॉट टेंडिंग टू इंफिनिटी, लेकिन ये जो पॉइंट x है इट इज वेरी 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 क्लोज टू द डिस्क। और अगर ये बहुत 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 नजदीक आ रहा है डिस्क का, यानी ये केस हो रहा है, तो उस केस में उस पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आएगा। यानी उस केस में फिर, यानी आप कह सकते हो कि उस सिचुएशन के लिए जो है वो सर्कुलर डिस्क जो है इट विल बी एक्टिंग लाइक एन इनफाइनाइट शीट। तो कुल मिला के दोनों ही पॉइंट से सिंपल सा लॉजिक ये निकल रहा है कि अगर सेपरेशन डिस्टेंस और रेडियस जो है कंपेरेबल नहीं आ रहे हैं, यानी रेडियस जो है इट इज बिकमिंग वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू द सेपरेशन डिस्टेंस, इन दैट केस द डिस्क इज बिहेविंग लाइक एन इनफाइनाइट शीट। तो बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इतना, ठीक है। बाकी इसके एप्लीकेशंस जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे उसमें हम लोग और चीजें देखते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।